हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पूजा दकेश जो हमारे साथ में है आज आज की वीडियो में, जो हमारी स्पेशल गेस्ट है। उन्होंने बुलंदशहर में रहकर कैसे फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्ट किया और कैसे वो बहुत अच्छे तरीके से एक छोटे से गांव में, बुलंदशहर में भी एक छोटे से गांव जंगीराबाद में रहकर कैसे इस बिजनेस को कर पा रही है। और इसके अलावा वो किस तरीके से इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करने के साथ साथ में यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो हम डिटेल में आज बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, जो वीडियोस रेगुलरली मैं डालती हूँ उससे थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, पर बहुत ज्यादा इंसाइटफुल होगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखिएगा। साथ में दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या रेगुलरली मेरे वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लगातार मिलते रहे। अब वीडियो को दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम पूजा इन माय चैनल। सो kindly tell me something about yourself so audience can reconnect with you. थैंक यू सो मच मैम। और मेरा नाम पूजा दक्ष है और मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बिलोंग करती हूँ। और बुलंदशहर के पास 28 किलोमीटर वहाँ पर मेरा होम टाउन है जहांगीराबाद। वहाँ से मैं फॉरएवर बिजनेस को करती हूँ ऑनलाइन। और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और मेरी इस टाइम पर ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है। और मैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को करती हूँ। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने बताया। तो पूजा, एक चीज और शेयर कीजिए कि अभी जैसे आप बुलंदशहर में छोटे से गांव जंगीराबाद में रहते हो, और आपको पता ही है कि सभी जगह पर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इमेज है ना। तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया? थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी ऑडियंस जो कि आपकी उम्र की है, जो 18 से 21 साल की उम्र के जो स्टूडेंट होते हैं, वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ में कैसे करें, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, है ना। आपने क्यों ज्वाइन किया, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, और इस नेगेटिव इंडस्ट्री को ही आपने क्यों ज्वाइन किया? थोड़ा सा इसके बारे में शेयर कीजिए। सबसे पहले तो जब मैं मेरी बीकॉम सेकेंड ईयर में थी ग्रेजुएशन के, तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा बिजनेस करूं जो कि ऑनलाइन हो, मैं अपनी स्टडीज के साथ इजीली कर पाऊं। मेरा होम टाउन एक मतलब ज्यादा बड़ी सिटी में नहीं रहती मैं, एक टाउन है वहां पे रहती हूँ। तो कुछ ऐसा था कि मुझे ऑनलाइन करना था, ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। तो मैंने लिंक्डइन के थ्रू ऐसे ही अप्लाई किया हुआ था जॉब्स के लिए। तो वहां से मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला था। इससे पहले मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग की, फॉरएवर बिजनेस की या ऑनलाइन बिजनेस की। बट जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और मुझे पता चला फॉरएवर बिजनेस के बारे में, तो मैंने समझा और सारी ट्रेनिंग्स वगैरह देखी। तो मुझे लगा कि मैं ये बिजनेस को अच्छी तरीके से कर सकती हूँ। मेरी जो कंडीशन है, मतलब मेरी स्टडीज के अकॉर्डिंग, मैं इस बिजनेस को अच्छे से कर पाऊंगी। तो मैंने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया। और मेरी जो जर्नी थी स्टार्टिंग की, वो थोड़ी अच्छी नहीं थी। मैंने किसी दूसरी टीम को ज्वाइन किया था, बट उस टीम से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद मैंने टीएलएफ टीम को ज्वाइन किया था। और जो मेरी गांव की, मतलब जहाँ पर मैं रहती हूँ, वहाँ की ऐसी कंडीशन नहीं है कि लड़कियों को ज्यादा मतलब पढ़ने दिया जाता है या ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। कॉलेजेस हॉस्पिटल वगैरह इतने नहीं है। तो ये बिजनेस मेरी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही है। अब मैं अपनी स्टडीज के साथ साथ इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से करती हूँ, यूट्यूब के साथ और टीएलएफ टीम के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। तो हमारी ऑडियंस जो सुन रही है उनको भी यहाँ से एक मोटिवेशन मिल रहा होगा कि अगर उनकी भी आप ही की तरह कंडीशन है, जो कि एक गांव में रहते हैं जहां पर फैसिलिटीज नहीं है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, जिनको एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, ऐसे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी की रिक्वायरमेंट है, जो कि वो घर से बैठकर कर सके, बिना घर से बाहर निकले, और एक सिस्टम बेस्ड काम कर सके। तो बहुत अच्छे से आपने शेयर किया पूजा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे स्टार्टिंग में जब आपने ज्वाइन किया था तो आपने एक बार शेयर किया था, एक दफा आपने 10 बजे का जो हमारा सेशन होता है टीएलएफ का, उसमें आपने शेयर किया था कि आपके पापा को आपने उस टाइम नहीं बताया था कि आपने फॉरवर्ड बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि आपको डर था कि कहीं पापा आपको मना ना कर दे, कि उस टाइम नहीं बताया। नेट मार्केटिंग बिजनेस वो बंदे जोड़ने वाला काम है, नेगेटिव इंडस्ट्री है, तो आपको डर था कि आपके पापा मना कर देंगे। तो क्या अभी भी आपने आपके पापा को नहीं बताया है, या आपके पापा को आपने कन्विंस कर लिया है? थोड़ा सा उसके बारे में भी शेयर कीजिए। यस मैम। जो सबसे पहले मैंने फॉरएवर को जब ज्वाइन किया था, तो मैंने अपने पापा को नहीं बताया था। मेरी मम्मी को और मेरी सिस्टर को पता था कि मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है।
बट मुझे स्टार्टिंग में ये था कि अगर मैं अपने पापा को बताती, ये मतलब शेयर करती, तो आप सभी समझ सकते हैं कि गांव गांव में इस चीज को थोड़ा सा नेगेटिव लेते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस है, थोड़ा फ्रॉड होगा, और इस टाइप से लेते हैं। तो मैंने नहीं बताया था। मैंने अपनी जो पॉकेट मनी है और जो मेरा इन्वेस्टमेंट था थोड़ा सा मम्मी से लेकर, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मम्मी को पता था, और मुझे भी लगता था कि मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगी या मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ। तो मैंने ये सोचा था कि पहले मैं करके देखती हूँ, मुझसे होगा नहीं होगा। मैं अपना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करती हूँ मेरी टीम के साथ। तो जब मैंने कुछ टाइम दिया और मैंने सब कुछ सीखा टीम के साथ, मेरी जो टीम है उनके साथ, और मुझको रिजल्ट आया, मुझको मेरी इनकम जो मिली थी, उसके बाद मैंने अपने फादर को बताया था, मैंने अपनी फैमिली में सबको बताया कि मैं फॉरएवर बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ। और मेरा जो यूट्यूब वगैरह का था, मैंने वो भी बाद में ही बताया था। मैंने यूट्यूब पहले स्टार्ट किया था, जब मेरी इनकम आई थी या मुझे कुछ लगा था, मुझे कुछ मिला था, उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को बताया था, अपने फादर को। तो मैंने इस टाइप से पहले शुरू किया था, मैंने नहीं बताया था स्टार्टिंग में। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया कि आपको डर था कि आपके पापा मना कर देंगे क्योंकि वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने वही ट्रेडिशनल सिस्टम देखा है, वही घर घर जाकर बताना लोगों को, एक पेज के ऊपर वही गोले बना बना के समझाना। तो घर वालों को थोड़ा सा लगता है कि यार हमारी जो बेटी है वो बाहर जाकर ऐसा काम ना करे, पढ़ाई कर रही है तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन कर ले, अगर अच्छे जैसे कोई बीकॉम कर रहा है तो अच्छे से बीकॉम कर ले, फिर गेट की प्रिपरेशन कर ले, फिर वो एमबीए कर ले। तो घर वालों का ऐसा ही माइंडसेट रहता है कि एक बार में एक ही चीज पे फोकस करो। स्पेशली इंडिया में तो यही सीन है, घर वालों का यही सीन रहता है कि पहले आप जो कर रहे हो वो कर लो, साइड बाय साइड कुछ मत करो अदरवाइज डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि आपने खुद डिसीजन लिया और उसके बाद में प्रूफ करके दिखाया, फिर आपके पेरेंट्स के साथ में शेयर किया। आपने शेयर किया, जैसे आपने बताया था कि मतलब फादर मदर नहीं मानते हैं, ये सोचते हैं कि स्टडी कर रहे हैं या जो भी डिग्री कर रहे हैं उसमें ही वो पूरा अपना ध्यान लगाए, मन लगाए, उससे ही अच्छी तरीके से करें। बट कोई भी स्टूडेंट आज के टाइम पर ये चाहता है कि उसके पास कुछ ना कुछ हो, वो साइड बाय साइड कुछ अर्निंग करे, जिससे कि वो अपने जो शौक होते हैं साइड के उन्हें पूरा कर सके, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपना सेविंग्स है उसे कर सके। तो मेरी भी यही मतलब इच्छा थी, मेरी भी यही थोड़ा सोचती थी कि मेरे पास कुछ ऐसा सोर्स हो कि स्टडीज के साथ कुछ ना कुछ मैं कर पाऊँ, क्योंकि सभी लोग जो होते हैं पूरा टाइम स्टडीज नहीं करते, ये सब हमें पता है। कहीं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत टाइम देते हैं, बट उसी टाइम को हम अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें, अच्छी ऑनलाइन बिजनेस में या अच्छी स्किल को सीखने में, तो उससे हम कुछ अर्न भी करते हैं और हमारी स्टडीज भी चलती रहती है। तो मैंने ऐसा ही किया था। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया कि देखो पढ़ाई के साथ साथ में एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स चाहिए होता है जिससे हम हमारे खर्चों को निकाल सके। स्पेशली स्टूडेंट्स का माइंडसेट ऐसा ही रहता है कि 18 साल के बाद में, हर स्टूडेंट 18 साल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके बाद ही 12th पूरा होता है और बच्चों का माइंडसेट थोड़ा ग्रो होना स्टार्ट होता है कि यार पढ़ाई के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा करें जिससे खुद के खर्चे निकलने लगे, कि घर वालों से मांगने में थोड़ा शर्म आने लग जाती है और पेरेंट्स को कन्विंस करना उस टाइम पर थोड़ा हार्ड होता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि खुद की पॉकेट मनी से स्टार्ट करो और चीजों को करना स्टार्ट करो। चीजों को करते रहते हो तो बहुत सारा एक्सप्लोर, जैसे आप चीजों को करते हो तो बहुत ज्यादा लर्निंग आपको करते करते सीखने को मिलता है, जो कि किताबी नॉलेज से नहीं मिलता है, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक नहीं सिखाती। नहीं। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जो भी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं और अगर आप जानना चाहते हो कि हम लोग किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर रहे हैं और साथ साथ में ना केवल फॉरवर्ड बल्कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे हम बिल्ड कर पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैं डाल रही हूँ, वहां से आप हमारे पूरे मास्टर क्लास को चेकआउट कर सकते हो। चाहे आप मेरे चैनल पे देख रहे हो, चाहे पूजा के चैनल के ऊपर देख रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, तो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस पूजा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे अभी आप कॉलेज के साथ साथ में इस बिजनेस को कर रही हो, है ना, तो बहुत यस बार मैम। ऐसा भी तो होता होगा ना कि आपकी पढ़ाई का जो टाइम है वो बिजनेस में जा रहा है, ट्रेनिंग में जा रहा है, या फिर किस तरीके से आप इस बिजनेस को पैरेलली हैंडल कर रही हो। प्रॉब्लम नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता कि कॉलेज के साथ साथ में इस बिजनेस को कर रही हो तो? क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि पढ़ाई के साथ साथ में कैसे करें, हम नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा इस पे शेख। आपने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है जो मुझे पहले प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैं बहुत खाली रहती थी, मेरा जो स्टडीज था, सिर्फ ग्रेजुएशन कर रही थी मैं उस टाइम पर। बट उसके बाद मैं सोचती थी कि मैं कुछ ऐसा सोर्स ढूंढूं, तो मुझे फॉरएवर मिल गया।
बट जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया, मैंने ट्रेनिंग्स लेनी स्टार्ट की, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि बिजनेस में आते ही हमारी या तो इनकम आनी स्टार्ट हो जाए या हमने सब कुछ ही सीख लिया एक साथ। ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे हम सब कुछ चीजें सीखते हैं, सब स्किल्स को सीखते हैं, फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरा टाइम जो मेरी स्टडीज का था, और मैं अपनी एमबीए के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, कैट एग्जाम के लिए। तो मेरी एक टाइम पर स्टडीज और ये फॉरएवर बिजनेस दोनों मिक्स हो चुके थे। और मेरा जो भी फ्री टाइम था, बिल्कुल भी मेरे पास जो फ्री टाइम रहता था वो नहीं बचा। मेरा सारा जो टाइम था स्टडीज में और फॉरएवर बिजनेस में लगने लगा था। और कुछ टाइम पर ऐसा भी होता था कि लीड्स आ रही हैं और वो मेरा क्लासेस का टाइम है, मेरा ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है। तो मुझे फॉरएवर बिजनेस को भी देखना था कि लीड आ रही है तो उसे भी हैंडल करना है, उसके साथ भी बात करनी है। तो मैंने उस टाइम पर ऐसा किया था, मैंने अपने टाइम को मैनेज किया, क्योंकि मुझे पता था कि इस काम को करना तो है और एक ना एक दिन मैनेज भी करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैंने अपनी स्टडीज को, ऑनलाइन क्लासेस को और फॉरएवर बिजनेस को इस तरीके से मैनेज किया आपने यूट्यूब को, कि जिससे कि मेरी स्टडीज में भी लॉस ना हो और मेरे बिजनेस को भी लॉस ना हो। मैंने दोनों चीजों को इस तरीके से मेंटेन किया, जो कि मेरा टाइम था सभी स्टडीज के साथ और अपना बिजनेस, मैंने अच्छी तरीके से एक मैनेजमेंट किया और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग्स भी ली और सारी चीजों को धीरे धीरे सीखा। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट शेयर किया। इससे हमारी ऑडियंस को काफी ज्यादा वैल्यू मिलेगी। क्योंकि देखो, स्टूडेंट का माइंड ना ऐसा रहता है कि यार हम दोनों चीजें एक साथ पैरेलली नहीं कर सकते, है ना। जो आपने भी शेयर किया कि आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम थी कि सारी चीजें एक साथ में मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो देखो, कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना होगा। जैसे कि कोई पढ़ाई करता है, उसके साथ साथ में कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो वो स्पोर्ट्स के लिए 1-2 घंटा अलग से प्रैक्टिस करता है। उसी तरीके से अगर आपको बिजनेस करना है या किसी और इंडस्ट्री के अंदर फ्रीलांसिंग करनी है या कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क करना है, तो आपके टाइम को आपको मैनेज करना होगा, वो सीखना होगा। जैसे एक बार 10 बजे के सेशन में प्रतीक देशमुख जो हमारी टीम में है, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट एक बार शेयर किया था कि देखिए, अगर आपके पास में टाइम नहीं है, अगर आपको लगता है कोई चीजें बैलेंस नहीं हो रही है, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क आप यहाँ पे करना चाहते हो, एक्स्ट्रा कुछ भी आप काम कर रहे हो और आप बोलते हो कि टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? हम्म। सिंपली 1-2 घंटा सुबह में स्टार्ट करो, जल्दी उठना स्टार्ट करो। या फिर अपने टाइम को देखो, ट्रैक करो, सेल्फ ऑडिट करो कि कहाँ कहाँ पे आपका टाइम जा रहा है और किस तरीके से इसको मैनेज आप कर सकते हो। जब आप सेल्फ ऑडिट करना स्टार्ट करोगे, चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज होगा। तो बहुत अच्छे से आपने पूजा एक्सप्लेन किया। तो बहुत ही अच्छे ये हमारा आज का कोलैबोरेशन रहा है, जिसमें आपने बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। ऑल्दो जो भी हम लोग को सुन रहा होगा, होपफुली उनको बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिल रही होगी। तो अगर आप जानना चाहते हो, दोबारा से बोलूंगी, अगर आप जानना चाहते हो कि पूजा किस तरीके से काम कर रही है, तो इनके चैनल को आप चेकआउट करिए। बहुत अच्छे से वीडियोस बनाती है, नेट मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग फॉरएवर को एक सिस्टम में रहकर कर रहे हैं, बिना अपनी करंट प्रोफेशन को छेड़खानी करें, किस तरीके से बिजनेस को कर रहे हैं। तो आप पूजा के चैनल को भी चेकआउट कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हो हमारे सिस्टम के बारे में, तो मास्टर क्लास भी हमारा देखिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो जरूर चेकआउट करिएगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।